हे गाइस, दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। आज हम बात करने वाले हैं क्लासिकल या फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी की। तो ये सब्जेक्ट है जिसका एग्जाम बच्चों का आ रहा है और इसके अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेटो। तो प्लेटो से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, प्लेटोज थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आज जो हम बात करने वाले हैं वो प्लेटो से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहला है प्लेटोज थ्योरी ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, दूसरा है प्लेटोज फिलोसफिकल किंग और तीसरा जो टॉपिक है वो है प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशनल स्कीम। तो इन 3 टॉपिक्स को हम कवर करेंगे क्योंकि ये तीनों टॉपिक्स एग्जाम के अंदर कई बार देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की थ्योरी। तो प्लेटो की इस थ्योरी को समझने के लिए हमें पहले सोशल हायरार्की के बारे में भी पता होना चाहिए। तो हम प्लेटो के विचारों को सबसे पहले समझते हैं। प्लेटो का मानना है कि दुनिया के अंदर जो गॉड है, जो भगवान है, उन्होंने सभी लोगों को कुछ अलग अलग क्वालिटीज़ के साथ बनाया है। तो किसी की कुछ क्वालिटीज़ हैं, किसी की कुछ कमियां हैं। तो सभी इंसान, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो काबिलियत हैं, वो सबकी अलग अलग हैं। और उसी के हिसाब से प्लेटो ने जो है अपने समाज को 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांट रखा है। क्यों बांट रखा है वो भी आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई कुछ लोग जो है मेंटली बहुत सुपीरियर होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, और जबकि देखा जाए तो कुछ लोग फिजिकली काफ़ी पावरफुल होते हैं, टफ होते हैं, करेज उनके अंदर ज़्यादा होता है। कुछ लोगों की लॉजिकल एबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, कुछ लोगों के पास कोई स्पेशल स्किल्स टैलेंट्स होता है। तो सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। तो भगवान ने सबको बराबर नहीं बनाया, सबको अलग अलग बनाया है। तो इसी बिहाफ पे जो है प्लेटो ने 3 अलग अलग कैटेगरीज में समाज को बांट रखा है। तो प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो का सिंपल मानना है कि सम पीपल आर बॉर्न विद द गोल्ड, सम पीपल आर बॉर्न विद द सिल्वर एंड सम पीपल आर बॉर्न विद द ब्रॉन्ज। प्लेटो यहाँ पर कहते हैं कि कुछ लोग गोल्ड कैटेगरी के हैं। यहाँ पे गोल्ड का मतलब एलीट कैटेगरी है। यहाँ पे एलीट का मतलब क्या है वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर इसका मतलब है द रूलिंग क्लास, वो लोग जो शासन करेंगे, जो फिलोसफर हैं। दूसरी जो क्लास है तो वो है सिल्वर क्लास। सिल्वर का यहाँ पर मतलब है गार्डियंस, मतलब डिफेंस, आर्मी, सोल्जर्स। तो ये हमारी सेकंड क्लास के अंदर है, प्लेटो की सेकंड क्लास के अंदर है। तीसरी जो क्लास है वो है ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज के अंदर बात की जाए तो एक प्रोड्यूसिंग क्लास है। प्रोड्यूसिंग क्लास का मतलब फार्मर्स, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, सभी लोग प्रोड्यूसिंग क्लास के अंदर आ जाते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज जो है प्लेटो ने बना रखी हैं। अब खास बात आपको ये समझनी है, हालांकि आप सोचोगे कि इंडिया के अंदर भी 4 सोशल कैटेगरीज थी जिसको हम वर्ण सिस्टम के नाम से जानते हैं, पर वहाँ पर एक फ़र्क है। इंडिया के अंदर जो वर्ण सिस्टम था उसको आप देखोगे तो वो बर्थ बेस्ड था। अगर आप उसको समझोगे कि पैदा जो लोग जिस वर्ण में हो जाते हैं वो उसी में रहते हैं, और प्लस अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट भी था, ऊंच नीच भी थी। बट अगर आप लोग ये ग्रीक सोसाइटी के अंदर देखोगे, प्लेटो का जो सोशल जो उन्होंने कैटेगरीज बना रखी हैं, ये फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के हिसाब से बना रखी हैं। तो ये आपको थ्योरी क्लियर हो रही होगी कि ये जो कैटेगरीज बनाई हैं वो उनके काम के हिसाब से बनाई हैं, वो उनके लोगों की स्पेशलिटीज़ के हिसाब से बनाई है और बर्थ के हिसाब से नहीं बनाई गई हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर अनटचेबिलिटी का भी कोई भी स्कोप नहीं है। तो प्लेटो ने अपने आइडियल स्टेट के अंदर, अपने राज्य के अंदर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के ऊपर बहुत जोर दे रखा है। इसका मतलब उन्होंने इस बात पर जोर दे रखा है कि राज्य के अंदर जिसकी जो स्पेशलिटीज़ हैं, जिसकी जो काबिलियत है, उसके हिसाब से लोगों को अलग अलग फंक्शन से काम बांटे जाएं और तभी एक बेहतर राज्य बन सकता है। और दूसरी बात, कोई भी एक दूसरे के काम के अंदर इंटरफेरेंस ना करें। और प्लेटो ने जो है अपनी राज्य के अंदर ये भी बता रखा है कि भाई जो कैटेगरीज भी बनाई उन्होंने फंक्शन के हिसाब से बनाई, जैसे जिसके अंदर जो है मेंटल पावर ज़्यादा है, वो मेंटली बहुत स्मार्ट है, जिससे फिलॉसफी की अच्छी नॉलेज है, लॉजिकल एबिलिटी उसकी काफ़ी बेहतर है, वो रूलर है, वही राज कर सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से साम्राज्य की प्रॉब्लम्स को समझ सकता है और चला सकता है। दूसरी कैटेगरी को देखा जाए कि भाई जिन लोगों के अंदर जो है फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, करेज ज़्यादा है, फिजिकल पावर ज़्यादा है, वो लोग राज्य की सुरक्षा करेंगे, तो उन्हें मिलिट्री क्लास के अंदर डाला गया है। और तीसरा, जिनके पास कुछ जो हार्ड वर्किंग है, जिनके पास अपने कुछ टैलेंट और स्किल्स हैं, वो लोग जो है प्रोड्यूसिंग क्लास के अंदर आएंगे, चाहे फार्मर्स हो, बिजनेसमैन हो, और भी बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशंस हैं कि सबके अंदर कोई अपनी स्पेशलिटी है, उसके हिसाब से वो प्रोफेशन को करेगा। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तीनों ही क्लास काफ़ी ज़रूरी हैं प्लेटो की आइडियल स्टेट को, तभी वो बेहतर तरीके से पूरी इकोनॉमी को मेंटेन कर पाएंगे, प्लस राज्य को एफिशिएंट तरीके से चला पाएंगे। अगर किसी एक क्लास को भी आप निकाल दोगे तो जो पूरा आइडियल स्टेट का जो कंसेप्ट है वो खराब हो जाएगा। तो ये पूरा टॉपिक है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का।
नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, वो है प्लेटोज फिलोसफर किंग। तो प्लेटो ने अपनी आइडियल स्टेट के अंदर, अपने राज्य के अंदर फिलॉसफी पे बहुत ज़्यादा गौर किया है, बहुत ज़्यादा फोकस किया है। और उनके हिसाब से सबसे बड़ी बात तो उनकी स्टेटमेंट में दिखता है। प्लेटो साफ कहते हैं द किंग शुड बिकम फिलोसफर्स और द फिलोसफर शुड बिकम किंग्स। बहुत साफ उनका मतलब है। वो कहते हैं कि राजा को फिलॉसफी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और सिर्फ फिलॉसफर ही है जो साम्राज्य के ऊपर या उसको बेहतर तरीके से चला सकता है, फिर राजा बन सकता है। देखिए, प्लेटो अपने राज्य के अंदर एक ऐसे इंसान को रूलर बनाना चाहते हैं जिसके अंदर बहुत सारी स्पेशल क्वालिटीज़ हों, जैसे कि वो राज्य को डे टू डे अफेयर्स की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सके, राज्य के ऊपर अगर कोई इमरजेंसी आ जाए उसको जो है सॉल्व कर सके, राज्य के फॉरेन अफेयर्स को बेहतर तरीके से चला सके, फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन कर सके, राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके, राज्य को किसी भी पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट से बचाए, जैसे कोई भी सिविल वॉर की कंडीशन ना आए उसको भी सॉल्व कर सके। तो और भी ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। प्लस उसके अंदर लॉजिकल एबिलिटी होनी चाहिए और उसे जो है मेटाफिजिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ फिलॉसफी के अंदर पढ़े जाते हैं। तो आप बात समझ रहे हो, ये जो सारी क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई हैं वो सारी क्वालिटीज़ प्लेटो के जो फिलॉसफी का कंसेप्ट है ना उसके अंदर समझाई जाती है, सिखाई जाती है। और इसीलिए प्लेटो इस बात पे फोकस करते हैं कि जो फिलॉसफी है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सिर्फ वही इंसान राजा बन सकता है जिसको फिलॉसफी की कंप्लीट नॉलेज है। अब फिलॉसफी के लिए क्या एजुकेशन, क्या ट्रेनिंग है, ये सब कुछ हम लोग अपने अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशनल स्कीम। आगे बात करेंगे इसके बारे में। उससे पहले आपको बता देते कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11, 12, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आसान भाषा में मिल जाएंगी। तो आप जिस भी क्लास में, जिस भी सेमेस्टर में, आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और अपनी प्लेलिस्ट के हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड क्लासेस या पेड नोट्स आते हैं, उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशनल स्कीम। तो प्लेटो ने अपने राज्य के अंदर एजुकेशन को लेकर एक स्पेशल स्कीम डिज़ाइन कर रखी है, जिसके हिसाब से उनके एजुकेशन सिस्टम को चलाया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो यही है प्लेटो की थ्योरी के अंदर, प्लेटो की स्टेट के अंदर, कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं दे शुड बी रन बाय द स्टेट, कि सभी जो शिक्षा के संस्थान हैं वो राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा चलाए जाएंगे, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इनको नहीं चलाएगा। और इसके पीछे रीज़न है कि भी ताकि सबको बराबरी तौर पर एजुकेशन या शिक्षा मिल सके, चाहे वो मैन हो, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो अपर कास्ट से हो, क्लास से हो, या फिर वो लोअर क्लास से हो। और इसके अलावा बात करें आगे तो उनकी जो स्पेशल एजुकेशन स्कीम है उसको उन्होंने 3 पार्ट में बांट रखा है। पहला प्राइमरी एजुकेशन, दूसरा सेकेंडरी एजुकेशन और तीसरा एडवांस एजुकेशन। तो उनकी स्कीम को हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले वो यही कहते हैं कि 1 से 6 साल के जो बच्चे हैं उन सभी को जो है मॉरल स्टोरी सुनाई जानी चाहिए, नैतिकता की कहानी सुनाई जानी चाहिए, ताकि उनको बचपन से ये समझ आए कि उनके लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। दूसरा हम बात करें, जब बच्चा 6 साल का हो जाएगा तो 6 साल से लेकर 18 साल तक, तो 6 से 18 ईयर्स तक की जो उसकी एज होगी वो प्राइमरी, ये भी प्राइमरी एजुकेशन का ही पार्ट होगी, जिसके अंदर बच्चों को अलग अलग बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। जैसे हम बात करें कि बच्चों को फिजिकली भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और मेंटली भी चीज़ें वहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। फिजिकली बात करें तो उनको एथलेटिक्स पढ़ाई जाएगी, जिम्नास्टिक में ट्रेनिंग दी जाएगी और म्यूज़िक भी उनको पढ़ाया जाएगा। और मेंटली बात करें तो उनको काफ़ी सारे स्पेशल कोर्सेज हैं, लॉजिक के, एस्ट्रोनॉमी के, मैथमेटिक्स के और फिलॉसफी के। तो ये सारी चीज़ें उनको जो है 6 से 18 साल की उम्र के बीच में पढ़ाई जाएगी। अब इसके बाद भी 18 से जो 20 साल की उम्र होगी, जो 2 साल का जो कोर्स होगा, वो सबको स्पेशली फिलॉसफी के बारे में पढ़ाया जाएगा, ताकि राज्य के जितने भी सिटीजन्स हो उनको, भले वो फिलॉसफर ना बने, पर एटलीस्ट प्लेटो का ये मानना है कि उनको फिलॉसफी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो 18 से 20 साल तक बच्चा जो है फिलॉसफी पढ़ेगा। तो यहाँ से उसके बाद शुरुआत होगी उसकी सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन की। तो 20 साल के बाद बहुत सारे बच्चों के अंदर बहुत सारी खूबियाँ दिख जाएंगी। तो यहीं से बच्चों को अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज कर देंगे। जैसे हम लोग 10th के बाद साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक उसी तरीके से प्लेटो की एजुकेशन स्कीम के अंदर जो सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन है, वहाँ पर जो बच्चे मेंटली स्ट्रांग होंगे उनके लिए मेंटल एजुकेशन में डाल दिया जाएगा, जो बच्चे फिजिकली स्ट्रांग होंगे उनको फिजिकल एजुकेशन में अगले 10 सालों के लिए डाल दिया जाएगा। तो अगले 10 सालों का जो टाइम पीरियड है वो उनका सेकेंडरी एजुकेशन है,
और जो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हम फिर बोल सकते हैं, उनकी स्पेशलिटी के हिसाब से है। और ऐसा करने के पीछे जो है प्लेटो का सिंपल सा रीज़न है कि भाई वो जो फिजिकली स्ट्रांग है उनको वो मिलिट्री के अंदर डालना चाहता है, ताकि वो राज्य को सुरक्षा बेहतर तरीके से प्रदान कर सके, प्रोवाइड कर सके, ताकि एक मजबूत मिलिट्री क्लास बन सके राज्य के अंदर। और जो मेंटली स्ट्रांग है, जो मेंटली पावरफुल हैं या स्मार्ट हैं, उनका भी एम है कि भाई अगर वो आगे 10 सालों तक इसके इन मेंटल एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे तो राज्य के अंदर मजिस्ट्रेट्स, टीचर्स या हम बोल सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको प्रोड्यूस किया जा सकता है, जिससे राज्य को चलाने के अंदर, उसके प्रशासन को संभालने में काफ़ी मदद हो जाएगी। अब हम बात करते हैं तीसरे कैटेगरी मतलब एडवांस एजुकेशन की। और ये एडवांस एजुकेशन बिल्कुल लिमिटेड बच्चों के लिए है। ये उनके लिए है जो बच्चे अपने सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन के अंदर मेंटली तौर पर, जो बच्चे मेंटल एजुकेशन ले रहे हैं, उनके अंदर जो सुपीरियर बच्चे होंगे, वो बच्चे जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होंगे, जो बच्चे टॉप करेंगे, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, उन बच्चों को स्पेशली चुन लिया जाएगा और उनको अपने 50 साल की उम्र तक टिल द एज ऑफ 50 उनको सिर्फ फिलॉसफी ही पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल इन डेप्थ में। और फिलॉसफी क्यों पढ़ाई जाएगी अभी आप समझ चुके हो कि भाई अगर आप तीनों देखोगे, जो तीनों लेवल ऑफ एजुकेशन है, इसके अंदर फिलॉसफी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है। फिलॉसफी का जो ड्यूरेशन है वो सबसे ज़्यादा है। और ये लॉजिक आपको पता लग गया होगा पिछले जो टॉपिक हम पढ़ कर आए हैं कि क्यों जो है प्लेटो अपने राजा को फिलॉसफर बनाना चाहता है, क्यों वो फिलॉसफी पे इतना फोकस करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है जो फिलॉसफी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका इंटेलिजेंट होना और उनका मैच्योर होना, समझदार होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो एक कुशल या फिर हम बोल सकते हैं एफिशिएंट रूलर बन सकते हैं। तो ये तीनों थ्योरी आई होप आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ आ गई होंगी, चाहे वो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हो, चाहे वो प्लेटोज फिलोसफर किंग हो, और चाहे वो एजुकेशन स्कीम हो। तो कुछ कुछ हद तक ये तीनों टॉपिक आपस में मर्ज भी हैं, लिंक्ड भी हैं, तो इसलिए मैंने इन तीनों को एक साथ आपको समझा दिया है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही आसान भाषा में वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।